आज सर्कल के दूसरा लेक्चर है, इसमें प्रॉब्लम्स ऑफ सर्कल करेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्या है, इन सर्कुलर टेबल कवर है, आप रेडियस दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। ए डिजाइन इज फॉर्म, ऐसे डिजाइन बनाया गया है, सर्कुलर कवर है। ठीक है, बीच में क्या है, लिविंग एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी होगा, ट्रायंगल एबीसी, बीच में ट्रायंगल एबीसी छोड़ा हुआ है, इन द मिडिल है शो। एरिया ऑफ डिजाइन क्या बताना है, एरिया ऑफ डिजाइन, ध्यान दीजिए। तो एरिया ऑफ डिजाइन कैसे बनाएंगे, तो बताया गया था कि ये अगर एक सेगमेंट के एरिया निकाल दे और 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो एरिया ऑफ डिजाइन निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ डिजाइन मतलब कि सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया क्या कर दे, सबट्रैक्ट कर दे, तो एरिया क्या निकल जाएगा, डिजाइन। तो यहाँ रेडियस दिया हुआ है, ध्यान देंगे, यहाँ पर रेडियस कितना दिया हुआ है 42, ये आर है, ये क्या है आर। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे, क्योंकि अब मान लीजिए यहाँ से ये क्या है, कौन सा ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बता दिया है। ठीक, तो हमें क्या चाहिए, ट्रायंगल का केवल साइड चाहिए। क्या चाहिए, ट्रायंगल का साइड। तो ट्रायंगल का साइड चाहिए, तो इसका सेंट्रल एंगल कितना बनेगा, 120 बनेगा। कितना बनेगा, 120, क्योंकि ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, तो सेंटर पर बना हुआ एंगल कितना होता है 120, इसका डबल, तो ये 120 होगा। यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री। ठीक है, इसको थोड़ा मैं यहाँ करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ एक ट्रायंगल ऐसे बनाया गया, ठीक है, इसको जूम करके देखेंगे और बड़ा फिगर बनाएंगे, तो ये साइड बी है, ये साइड ओ है, ये क्या है, ये सी है, ये ओ है, तो ये वाला एंगल 120 होगा। इट मींस दैट अगर यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, मान लीजिए पॉइंट बी है, तो ये 60 डिग्री होगा, तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा कि नहीं। आइए रेडियस आर मालूम है, तो ये क्या ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़े थे, अगर एक साइड और एक एंगल मिल जाए तो दूसरा बचे हुए 2 साइड की वैल्यू बता देंगे। तो ये एंगल 60 है, तो जितना ये साइड होगा उतना ही क्या होगा, ये साइड, क्योंकि एंगल इक्वल है। तो एंगल 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये साइड परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो ये कितना होगा, बेस होगा कि नहीं, आया। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये एंगल है, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये वाला क्या हो जाएगा, बेस। ये 90 के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। अब इसको करेंगे तो हमें केवल साइड चाहिए। क्या चाहिए, साइड, तभी एरिया निकलेगा। तो एरिया साइड, तो कितना लगा देंगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, BD। ठीक, हाइपोटेन्यूज कितना है, BO। ठीक, तो BO यहाँ से क्या आएगा, साइन 60 की वैल्यू 1/√3/2, √3/2, अब BD की वैल्यू कितना होगा, BD फाइंड आउट करना है, BD, और BO की वैल्यू R है, R, BO इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से BD की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या देखते हैं, तो यहाँ से BD की वैल्यू आ जाएगी, BD इक्वल टू, तो BD इक्वल टू कितना होगा, 3/2 into 42, तो ये कितना होगा 21, तो ये 21√3 आ जाएगा। ठीक है, BD। इसी तरह यहाँ BC निकालेंगे, BC क्या निकालेंगे, ठीक है, तो BC भी इतना ही आएगा, तो BC भी सिमिलरली BC भी इक्वल टू कितना हो जाएगा 21√3। ठीक है, तो BC आ गया, तो BC की वैल्यू कितना हो जाएगी, BC इक्वल टू, ये सिमिलरली कर दीजिएगा, सिमिलरली, क्योंकि एंगल बराबर है, ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों एक ही वाला है। ठीक, तो BC, तो BD प्लस BC, तो ये 21√3, ये कितना हो जाएगा 42 into 21√3, ये हो जाएगा 42√3 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या निकल गया, एरिया निकले, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकल गया। हमें चाहिए क्या, सर्कल का एरिया में ना,
सर्कल के एरिया तो पहले सेगमेंट का एरिया चाहिए। किसका एरिया चाहिए? सेगमेंट का। एक तो मेथड है सेगमेंट वाला, वो लंबा प्रोसेस पड़ेगा। तो डायरेक्ट मेथड कौन सा है? सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे। तो देखते हैं, तो ये साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना आ गया? 42√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये याद रखिए। तो एरिया ऑफ डिजाइन, द एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन कितना हो जाएगा? ठीक, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3 डिवाइडेड बाय 4 इनटू साइड स्क्वायर, इनटू साइड स्क्वायर। तो साइड कितना आ गया? 42√3, 42√3। यहाँ से ध्यान रखिए, तो यहाँ से r की वैल्यू 42 है, तो ये होगा 22/7। r की वैल्यू कितना होगा? 42 × 42 माइनस माइनस ये कितना होगा? √3 डिवाइडेड बाय 4, साइड का स्क्वायर मतलब 42√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा? आया, चलिए देखते हैं। तो ये कितना होगा? 7 का 42 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? इसको 2 यहाँ से कॉमन कर देंगे, तो 2 कॉमन कर देंगे, तो 11 × 84 × 6 माइनस ये कितना होगा? √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू, इसको एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करेंगे तो 42√3 इंटू 42√3, तो ये √3 कितना हो जाएगा? 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 42 × 42 × 3। ठीक है, तो 4 से जाएगा तो जाएगा, 2 से कटाएंगे, तो 2 × 2 = 4, ये कितना होगा? 21, ये कितना होगा? 21। आई समझ में? ध्यान दीजिए, 21, इसको मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, इसको 84 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 = 24, 2 48 2 50, 11 से करेंगे तो जुड़ जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, 4 हो जाएगा, ठीक, ये 4 आएगा, 5 और 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 1 आएगा, कुछ स्क्वायर याद रखते हैं। अब 4 4 1 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 4 4 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 = 2 है, 2 × 1 30। ठीक है, अब फिर 1.73, √3 की वैल्यू कितना था? 1.73, तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा? 88.79। ठीक है, तो इतना सॉल्व करने के बाद आएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 32, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 3 2 5 5 5 1 cm², 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ डिजाइन है। करिए, हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए कि गिवन फिगर दिया हुआ है, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC, जिसमें 90 एंगल ए क्या है? 90 डिग्री है। आई होता है इन सेंटर दिया हुआ है। फाइंड द एरिया शेडेड रीजन, मतलब ये वाला रीजन शेडेड है, ये वाला रीजन क्या है? शेडेड है, ये रीजन शेडेड है। तो फिगर को देखते ही मालूम चल रहा है कि अगर ट्रायंगल का एरिया में से सर्कल का एरिया घटा दे तो जो बचेगा वो क्या होगा? शेडेड रीजन का एरिया होगा कि नहीं? तो ट्रायंगल का एरिया तो निकल जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये क्या है? 90 डिग्री। तो ये वाला हाइपोटेन्यूज होगा, ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। और एक हाइपोटेन्यूज है तो एक बेस होगा, तो दूसरा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? तो इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्या निकाला देंगे? इन ट्रायंगल ए इन सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो इन ट्रायंगल ABC में डायरेक्ट लिखेंगे, ABC में जो हाइपोटेन्यूज है ये H हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये मान लेंगे कि बेस है B बराबर, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक, P बराबर, समझ में आता? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना दिया है? 100 का स्क्वायर। P का P मालूम करना है,
बी 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 कितना है 6 है, ठीक। तो ये 100 आ जाएगा, ये 36 माइनस 36 हो जाएगा, ये पी स्क्वायर, तो ये 64 हो जाएगा पी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू कितना हो जाएगी, √64 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यहाँ से निकाल देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकाल देंगे, एबीसी निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक। तो बेस कितना है, बेस कितना है 6 है, ठीक। हाइट कितना है, हाइट 8 है, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। बात आती है कि सर्कल का रेडियस कैसे निकलेगा, सर्कल का रेडियस कैसे निकलेगा। तो ध्यान देंगे, अगर ये क्या है, ये BC को ध्यान देंगे तो ये टेंजेंट है, इट इज पासिंग थ्रू द वन पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक। ये भी क्या है AB, AB इज आल्सो ए टेंजेंट। तो इफ वी ड्रा ए लाइन सेगमेंट फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट इट विल बी परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसको ज्वाइन कर देंगे, अगर यहाँ से सेंटर को इस तक ज्वाइन करते हैं तो इन तीनों का एरिया, ये इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ये एरिया ट्रायंगल ऑफ एबीसी के बराबर होगा, ओके नहीं, तो हमारे छोड़ गया कि नहीं, समझ में आया। तो ट्रायंगल ए आई, देखिए ध्यान से, तो इसको लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ट्रायंगल, ये वाला समझ में आया। हाँ। तो इसको हटाकर याद रखिएगा 24 दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल IAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल IBC, ठीक है, IBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल IAC, ठीक है। तो यहाँ से रेडियस सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस, ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस है, यहाँ से यहाँ भी जरा पड़ेंगे तो ये भी क्या है, रेडियस है। एक बार फिर से फिगर देखेंगे, ठीक। जैसे कि कहा गया कि ये सर्कल है, समझ में आया, ये सर्कल है और ये हाइपोटेन्यूज था, समझ में आया, ये बेस था, ये ऐसे बेस, और ये क्या था, ये ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल थे, समझ में आया, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, समझ में आया। तो ये A था, ये B, ये क्या था C, ये सेंटर I है। तो हमने क्या किया, वर्टिसेस से इसे 3 ट्रायंगल बना दिए, इन तीनों का एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के बराबर होगा, ठीक है। और ये क्या है, ये रेडियस R है, तो ये R होगा, ये भी क्या होगा R। तो ट्रायंगल IAB में लिख सकते हैं बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक। तो IAB को क्या लिख सकते हैं, हाफ इनटू बेस, बेस कितना था यहाँ 6, ये क्या था 10, ये कितना आया 8, तो बेस कितना है 6 इनटू रेडियस R प्लस 1/2 ट्रायंगल IBC, तो ये बेस हो जाएगा 10, बेस कितना हो गया 10, हाइट कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल का, रेडियस R, ठीक, प्लस ट्रायंगल IAC, तो इसका बेस कितना होगा 8, ये कितना होगा 8, समझ में आया। अब ये हाइट कितना हो जाएगा, ये रेडियस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है, ठीक। तो ये कितना होगा इनटू R, ठीक। और ट्रायंगल ऑफ एबीसी कितना निकाले थे 24, कितना निकाले थे 24, यही आएगा 6 × 8 3 24, कितना निकाले थे 24, बस हो गया। तो यहाँ से R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तब जाकर सेम डिवीजन निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, तो ये कटा दीजिए, कैंसिल हो जाएगा ना, हो तो 2 को उधर ले लीजिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, इसमें भी है, या तो कैंसिल कर दीजिए। तो कैंसिल करेंगे तो ये 3 होगा, ये कितना होगा 5 होगा, और ये कितना होगा 4 होगा। तो 3R, तो ये कितना बचेगा 3R प्लस 5R, ठीक, प्लस ये कितना होगा 4R, ठीक। R equal तो to 4 है, तो 8 4 12R,
तो कितना आ गया 12R 24। तो R की वैल्यू कितना आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक, ये रेडियस निकला। इतना कार्यक्रम कितने के लिए था रेडियस, सीबीएसई में पूछ चुका है। तो हम निकाल देंगे एरिया ऑफ सर्कल। क्या निकाल देंगे एरिया ट्रायंगल का एरिया निकला है 24। ठीक है, तो सर्कल का एरिया कितना आ जाएगा, तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मतलब 22 डिवाइडेड बाय 7 और 2 into 2 नहीं कटेगा। ठीक, इसको पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 रख दे, क्या रख दे 3.14 रख दे, कैलकुलेशन इजी करेगा, समझ में आया। तो पाई की वैल्यू 3.14 रखा है। ठीक, ये कितना होगा 4 तो 4 जा 16 4 1 जा 4 1 5 4 3 जा 12 तो 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना था 24। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना निकाले थे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन में तो शेडेड रीजन में एरिया कितना होगा, या शेडेड डिजाइन के एरिया। ठीक, तो बताया गया था एरिया ऑफ ट्रायंगल में से ट्रायंगल एबीसी में से अगर एरिया ऑफ सर्कल सब्ट्रैक्ट करते हैं एरिया ऑफ सर्कल। ठीक, एरिया ऑफ सर्कल क्या कर दें सब्ट्रैक्ट। तो ट्रायंगल एबीसी का ये 24 आ गया माइनस ये कितना हो गया 12.56। कैलकुलेशन 12 में से 24 में से 12 करेंगे तो 12 आएगा। 12 में से 5 कम करेंगे कितना आएगा 11.5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 11.44। कितना आ जाएगा 44, इतना आया 11.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हुआ इसका सॉल्यूशन। सुनिए हो गया। तो ये कहा है कि गिवन फिगर दिया हुआ है, ठीक, ट्रायंगल एबीसी है, एंगल ए 90 डिग्री है, समझ में आया। ठीक, सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन साइड ए बी AC। ठीक है, एंड साइड BC सेमी सर्कल है। अभी एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए, केवल इसका रेडियस है। अब सुनिए ध्यान से, जैसे कि ये ट्रायंगल ABC है, ठीक है, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, दिया ये 90 डिग्री है। ये वाला सेमी सर्कल है, सेमी क्या है सेमी सर्कल। ठीक है, अगर इसका एरिया जोड़ दे क्या कर दे जोड़ दीजिए। अब फिर और ध्यान दे, तो फिर एक यहाँ से सर्कल ड्रा किया गया है इस पॉइंट से, समझ में आया। तो इसको जोड़ दे समझ में आया। तो ये पूरे का एरिया निकल गया, पूरे का क्या निकल गया एरिया। अब सुनिए, हमें एक ऐसा सेमी सर्कल दिया हुआ है कि इसका एरिया पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है इसका, समझ में आया। तो इस तीनों को जोड़कर इस सर्कल का एरिया घटा दे तो क्या ऊपर वाला नहीं बचेगा, क्योंकि ये ट्रायंगल अब किसके बीच में आ गया, इस वाले सर्कल के बीच में आ गया। आया कि नहीं आया, आया था। ट्रायंगल अब किसके अंडर आ गया, ये बड़े वाले सर्कल के अंदर आ गया। तो ऐसे कर देंगे, तो कैसे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या शेडेड रीजन डायरेक्ट निकालेंगे। तो ये इसका इस सेमी सर्कल के लिए ये डायमीटर हो जाएगा, और ये इस सेमी सर्कल के लिए डायमीटर, और इस वाले के लिए डायमीटर कौन सा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्या निकालेंगे पाइथागोरस से। ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस से जो निकालेंगे तो पाइथागोरस से डायरेक्ट लिख लीजिए BC स्क्वायर इज इक्वल टू बाय इन ट्रायंगल ABC की बात की जा रही है। इन ट्रायंगल ABC में, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, तो BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम प्लस AC का स्क्वायर। तो ये कितना होगा AB कितना है 3, तो 3 3 जा 9, ये कितना होगा 16, तो ये तो 25 आ जाएगा। तो BC की वैल्यू कितना हो जाएगी √25 माइनस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आया समझ में। तो हमें चाहिए क्या एरिया ऑफ शेडेड रीजन, डायरेक्ट निकालते हैं इसको, बताइए
द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, शेडेड रीजन का एरिया कितना हो जाएगा। तो क्या बोले कि बोले कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, समझ में आया, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है। एरिया आप क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कौन सा सेमी सर्कल, APB, यह नाम दे दिया है APB, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल किसका, AQC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल सेमी सर्कल, टोटल माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन सा होगा, BAC, है समझ में। तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख लेंगे, हाँ बेस कितना है मान लें 3, हाइट कितना है 4 माइनस, अब इस वाले के एरिया APB की R कितना हो जाएगा 3/2, R कितना हो जाएगा 3, ये डायमीटर हो जाएगा, तो पाई R स्क्वायर मतलब 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस कर देगा, प्लस फिर इस वाले का तो ये भी 4/2 हो जाएगा मतलब 2 पाई 2 का स्क्वायर या 4/2 का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस ये कितना आया था हाइट, ये कितना आया था हाइट, तो माइनस पाई 5/2 का होल स्क्वायर, 5/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, तो ये हो गया 2, तो ये कितना होगा 6। अब पाई का हिसाब कितना लेना है तो पहले पाई कॉमन कर लीजिए, पाई क्या कर लेंगे कॉमन, ठीक, अब यहाँ देखते हैं 2 सब में कॉमन है, 2 क्या है कॉमन, 2, तो 2 2 जब 4 ये भी कॉमन हो जाएगा, यस सर, ठीक, तो ये कितना बचेगा 9 प्लस 16 माइनस 25, जीरो आ जाएगा, 6 आएगा सर, आंसर कितना आ रहा है, किताब मेरे पास है, ठीक, आंसर कितना आया 6, तो कितना आ जाएगा 6, समझ में आया, तो ये 6 9 25 माइनस 5 25, तो 0 हो गया, तो आंसर इसकी कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना से ना ये आंसर कैलकुलेशन करेंगे आज के लिए।